हेलो डियर, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए डियर, कल आप लोग क्लासेज ना मिल सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे। कोशिश करते डेली क्लासेज मिले, लेकिन किसी दिन क्लासेज नहीं शूट हो पाती है। इसके लिए क्या, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू होते हैं। तो डियर, हम लोग क्या 2 प्रैक्टिस सेट की बात कर चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 की बात करें। देखिए डियर, मैं आशा करता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। देखिए, कहते नहीं हैं, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास आदमी क्या पूर्ण बनाता है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें। क्या डेली प्रैक्टिस, देखिए आपको बता दिए क्वेश्चन, आप जितने भी ये सब मिल रहे हैं आपको कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको क्या सहयोग करेंगे। तो डियर, देर न करते चलते हैं क्लास की ओर। देखिए आज प्रैक्टिस सेट क्या है, 3 है। चलते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है डियर। देखिए प्रैक्टिस सेट 3 है, आते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा क्या है, सर्वनाम वाले वाक्यों में देखिए लिखा है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। बताएं डियर। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है कर्म और ऑप्शन डी है वचन। तो बताएं डियर। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए लिखा है, सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता चलता है। देखिए डियर, आप देखिए समझते हैं। देखिए, जब कभी संज्ञा हो, क्या संज्ञा जब कर्ता के रूप में हो, संज्ञा क्या हो, कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में तो डियर ऐसी स्थिति में जो लिंग का पता चलता है, लिंग का पता चलता है वो किससे चलता है, वो कर्ता से चलता है। मतलब वो कर्ता से चलता है। किससे चलता है, कर्ता से। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए यहां समझते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए समझते कोशिश, जैसे राम बाजार जाता है, यही दूसरे की हम लोग बात करते हैं, यही करते हैं। जैसे गीता बाजार जाती है डियर। अब समझते हैं। देखिए, जब संज्ञा कर्ता के रूप में होगा, जब देखिए लिखा है संज्ञा कर्ता के रूप में होगा, कर्ता से उसे हम लोग क्या, कर्ता से लिंग का पता चलता है, कर्ता से लिंग का पता चलता है, कर्ता से लिंग का पता चलता है। लेकिन बात देखिए, लेकिन हम देखिए अब समझते हैं। देखिए राम यहाँ क्या है, राम यहाँ आपका क्या है, करता है। क्या है डियर, राम यहाँ करता है। तो इससे पता चला राम क्या है, क्योंकि लिंग है, लिंग है। अब समझते हैं लिंग कैसा, स्त्रीलिंग पुलिंग है, क्योंकि ये पुलिंग है। तो इसलिए सॉरी डियर, यहाँ जाता लिख दीजिए। आप लोग इसको जाति लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लें। इसे क्या है, इसको आप लोग जाता कर लीजिए। देखिए ये क्या है, जाता है। क्या डियर, जाता है। लेकिन यही बात करें, गीता आपका क्या है, गीता आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जब गीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्या लिखा है, जाति। क्या लिखा है डियर, जाति। कहने का मतलब ये है, जब संज्ञा कर्ता के रूप में हो तो लिंग का पता कर्ता से चलता है। लेकिन हम लोग बात करें सर्वनाम, क्या डियर, लेकिन हम लोग दूसरे, देखिए ये आपका पहला पॉइंट हो गया, क्या पहला पॉइंट। लेकिन यही हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, जब कर्ता सर्वनाम हो, क्या हो, सर्वनाम हो, तब लिंग का पता, तब लिंग का पता, लिंग का पता क्रिया से चलता। किससे डियर, क्रिया से, क्रिया से चलता है। समझते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम कह दें, जैसे आप लोग यहाँ जैसे कह दे रहे हैं, जैसे कह दे वह जाता है, लेकिन यही बात हम लोग कर दे डियर, आगे यही लिख दें, वह जाती है, जाती है। तो डियर अब आप लोग बताएं, अब उसमें देखिए वह जाता है, देखिए वह जाता है पता नहीं चला, लेकिन हम लोग देखिए यही जाता है। तब कोई पूछे तो भैया बताओ, वह जाता, जो जाता है, जो कर्ता यहाँ होगा स्त्रीलिंग होगा, पुलिंग होगा, क्योंकि जाता से पता चल रहा है क्या, वहां कर्ता क्या, पुलिंग होगा। लेकिन यही देखिए जाति की बात लिखा है, जाति जिससे पता चला है कि जो कर्ता होगा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो डियर, लेकिन यहाँ आप लोग समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ क्या करते हैं, जब कभी भी, ध्यान सुनिए, जब कभी भी लेकिन आपको क्या राम दिख जाए तो अपने आप जान जाएंगे लिंग। तो डियर आपको याद रखना है, सर्वनाम से किससे पता चलता है, लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से चलता है।
क्रिया से। अब कर्ता की बात देखिए, कर्ता कितने होते हैं, कर्ता दो होते हैं। क्या होता है, एक वचन होता है और क्या बहुवचन होता है। इसी तरह कर्म की बात करें, कर्म भी क्या होते हैं, दो होते। क्या डियर, दो होते। एक होता है सकर्मक और एक होता है आकर्मक। उसी तरह हम लोग बात करें वचन भी क्या होते हैं, दो होते। तो डियर आप लोग देखिए, ए भी दो होते हैं, ए भी दो होता है देखिए, और ए भी दो होते हैं और ए भी क्या है, दो होते हैं। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन है डियर खूंटियों पर टंगे लोग, बी ऑप्शन है जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं, डी ऑप्शन गर्म हवाएं। पहला ऑप्शन देखिए डियर, आप समझते हैं, बताएं किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब इससे एक बात ये पता चल जाएगा कि ये चारों रचनाएं किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। एक क्वेश्चन आप कम से कम आप लोग इतना जान के, जो जो चारों रचना है किसकी है, ये चारों रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अब पूछा है उन्हें क्या साहित्य, क्या लिखा है, देखिए लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या डियर, लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए इसको ब्लैक प्रिंट कर देते हैं थोड़ा सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो डियर अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी, क्या थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। देखिए डियर अब साहित्य अकादमी की शुरुआत की बात करें, क्या शुरुआत की बात करें, शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब होती है, 1955 में। कब डियर, 1955 में। और इसमें जो प्रारंभ में राशि दी जाती थी, प्रारंभ में दी गई राशि, मतलब राशि, प्रारंभ में जो राशि दी जाती थी डियर, कितना 5000, कितना 5000, 5000। लेकिन वर्तमान की बात करें हम लोग, क्या वर्तमान की बात करें, वर्तमान कितना दिया जाता है डियर, वर्तमान में बात करें 1 लाख, कितना 1 लाख, कितना 1 लाख। क्या डियर, 1 लाख। लेकिन प्रथम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम रचना क्या थी, प्रथम रचना की बात करें, प्रथम रचना की बात करें, प्रथम रचना की बात करें डियर, तो हिम तरंगिनी थी। क्या हिम क्या थी, हिम किरीटनी थी, सॉरी हिम किरीटनी थी। कौन, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। क्या डियर, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। अब हिम किरीटनी को दिया कब गया था, 1955। कब डियर, 1955। अब ये है किसकी रचना डियर, बताएं ये किसकी रचना है, ये आप लोग जानते होंगे ये किसकी रचना है। हिम किरीटनी की बात करें किसकी रचना है, हम लोग बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी डियर, ये बात करते हैं किसकी रचना, माखनलाल की। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बात कर लेते हैं डियर। देखिए अब कुछ रचनाएं जो फेमस है, अब आपको याद करना अज्ञेय। क्या डियर, एक अज्ञेय लेखक है, कौन है, अज्ञेय। अज्ञेय एक रचना है डियर, आगन के पार। क्या, आगन के पार, आगन के पार में भी दिया गया है साहित्य अकादमी। तो इन्हें कब दिया गया था, 1964। क्या डियर, 1900। और एक बात करते हैं, एक रचना और याद कर लेंगे डियर, क्या हरिवंश राय बच्चन, क्या बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन पूरा इनकी रचना है। इनको क्या दिया गया था, इनको दिया गया बच्चन डियर, इनको दिया गया था हरिवंश राय बच्चन की बात करें, इनको दिया गया था 2 चट्टान के लिए। क्या डियर, देखिए 2 चट्टान के लिए कब दिया गया था डियर, 1967 में। कब, 1967 में। एक बात और हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं डियर, जो वर्तमान 2022 में किसे दिया गया था, बद्री नारायण। किसको, बद्री नारायण को। इनकी कौन सी रचना है डियर, इनकी कौन, देखिए जो बद्री नारायण थे, इनकी एक रचना थी जिनकी रचना का नाम क्या था, तुमड़ी के शब्द। क्या डियर, इनकी रचना का नाम था तुमड़ी के शब्द, इनकी रचना क्या थी, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। क्या, तुमड़ी के शब्द। इनको डियर 2022 का क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब डियर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो पूछा सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना क्या थी, खूंटियों पर टंगे लोग, इस पर क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो डियर आप लोग ये सब रचनाएं पूछी गई हैं। देखिए थोड़ा याद करने तरीका देखिए, अज्ञेय, देखिए क्या लिखा, अज्ञेय, आ से अज्ञेय जी हैं, समझते, आ से अज्ञेय हैं, आ से आगन के पार,
आंगन के पार को कब दिया गया था? 1964 में। अब देखिए बच्चन देखिए 2 चा है तो यहाँ देखिए 2 है। 2 चट्टाने किसको दिया गया? 1967 में किसमें दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। लेकिन सर्वेश्वर सक्सेना की बात करें, खूंटियों पर टंगे लोग, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 2022 की बात करें डियर, बद्री नारायण को दिया गया था। उनकी रचना क्या थी? तुमड़ी के शब्द। डियर आप लोग जिस साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए बताया ना आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? देखिए पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा क्या है चरण, तीसरा क्या है मात्रा और क्या है वर्ण है। तो डियर देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए छंद में 2 ही का प्रयोग किया जाता है, या तो क्या वर्ण का किया गया होगा या तो मात्रा का, क्या या तो वर्ण का या मात्रा, क्योंकि रचना देखिए छंद जितने चरण में लिखा, जितनी लाइन में या जितनी पंक्ति में लिखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो व्यंजन ऑप्शन है नहीं, तो ये जितने पंक्ति में लिखा जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग चरण कहते हैं। या तो मात्रा होगा या तो वर्ण होगा। तो डियर आप लोग याद करें, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कपोत का तद्भव है, कपोत का तद्भव है, ठीक, कपोत का तद्भव है। पहला ऑप्शन है डियर काम, दूसरा क्या है? इसको दूसरा काज कर लीजिए, क्या दूसरे को ऑप्शन आप बना लीजिए काज, क्या डियर इसको आप लोग बना लीजिए काज, काज सॉरी टाइपिस्ट महोदय थोड़ा ज़्यादा पढ़े हैं हमारे, इसलिए डियर है ना थोड़ा काज, हाँ कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश ज़्यादा आती है इसलिए हिंदी को गलत करते हैं। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? काज है, तीसरा ऑप्शन क्या है? कबूतर, और चौथा क्या? करकट है। देखिए डियर आपको उस दिन हम एक कोड बताए थे, आप लोग इसको एकदम रट डालिए, जान लिए तत्सम के लिए रामबाण है, तत्सम। अब देखिए तत्सम का आप कोड बताते, क्या लिख दिए भाई? तत्सम, तत्सम का डियर कभी भी आप लोग देखिए किसी भी आप लोग याद कर लिए, यज्ञ एक कोड है समझ लीजिए, यज्ञ वश ऋण ऋण धस क्षण और त्रा और डियर रा, क्या चाहे रा रहे चाहे रा, ए रेफ वाला। कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द के साथ, मतलब किसी भी शब्द के साथ ये लगे हैं तो आपको कुछ नहीं कर देना, आपको सीधा क्या कर देना, इनको बता देना तत्सम। ये क्या है? रामबाण है। देखिए यही सुपर वाईफाई प्लेटफॉर्म की यही बात है, यही खैसियत है डियर। देखिए आप लोग रटना नहीं है, देखिए आप लोग कहीं भी देख, लेकिन ये प्लेटफॉर्म और कहीं से मिला जान खूब यहीं से नकल किया गया होगा। तो देखिए लिखा क्या है? तत्सम। देखिए कहने मतलब किसी भी शब्द के साथ यज्ञ दिख जाए, या दिख जाए, और क्या ज्ञा दिख जाए, वा दिख जाए, सा दिख जाए, री दिख जाए, अड़ा दिख जाए, धा दिख जाए, सा दिख जाए, छत्री दिख जाए, उसके बाद री अड़ा दिख जाए, त्रा दिख जाए, मतलब आर चाहे जो सॉरी आर करें, रा दिख जाए या क्या रेफ दिख जाए। तो डियर ये हमारे क्या हो? तत्सम होते। अब देखिए इसमें क्या है? काम है, काम के तत्सम की बात करते, क्या इसके तत्सम की हम लोग बात करते, क्या होता है डियर? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा रेड दूसरे पेन से कर दे ताकि हम लोग क्लियर रहे। इसका क्या होता है? कर्म होता है। इसके तत्सम की बात करते हैं डियर, क्या कर्म होता है। देखिए रेफ आया नहीं, इसको क्या देखिए, हाँ एक बात और बता दे, जो आप लोग कहते हैं उड़नतुआ रा है, देखिए उड़नतुआ रा होता नहीं कहो, इसको शुद्ध क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। क्या डियर? इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। और आप लोग एक और बात सिखा दे, देखिए ये जो होता है, जो आप लोग ट्रैक्टर लगाते हैं या क्या जो क्रॉस लगाते हैं, इसको हम लोग डियर क्या कहते हैं भैया? इसको हम लोग कहते हैं रकार। क्या कहते हैं? रकार। हाँ तो आप लोग इसको उड़नतुआ रा मत किया करें, उड़ थोड़ी रहा है, तो जो आप लोग उड़नतुआ रा कहते हैं इसको हम लोग रेप कहते हैं, और इसको क्या रकार कहते हैं। आते हैं देखिए काज के तत्सम की बात करें डियर भैया, इसका होगा कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। इसका सॉरी इसका होगा कार होगा। इसका क्या होगा? इसका कार होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कबूतर क्या होता है? इसके कपोत होता है। क्या डियर? इसका क्या होता है? कपोत होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, करकट क्या होता है? इसका मीन्स केकड़ा होता है, जिसको हम लोग करकट कहते हैं। क्या डियर? करकट कहते हैं।
तो देखिए अब कहने का मतलब एक क्वेश्चन में कितने आपके 4 तैयार हो रहे हैं। तो कहने में तो वही बता थे ना, क्वेश्चन आपके 20 टॉप होंगे, लेकिन आपको बता दे कम से कम आपको 100 क्वेश्चन और 100 आंसर तैयार हो जाएंगे। तो इन सबको आप लोग हल्के में ना लें, तो कुछ ना कुछ देखिए अब ये तो आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे या हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे। तो डियर देखिए कपोत का पूछा क्या, कपोत का पूछा है तद्भव, तो कपोत का तद्भव क्या होगा, कबूतर होगा। क्या डियर, कबूतर। ऑप्शन आपका क्या है, सी सही है। चलिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। नारीच्छा का संधि विच्छेद है। क्या है, नारीच्छा का संधि विच्छेद है। देखिए डियर कोई भी कंपटीशन देंगे संधि विच्छेद या संधि से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। देखिए संधि बहुत आसान है, बस देखिए आप लोग ना पढ़े हो तो जाकर यूट्यूब पर संधि की बहुत डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत विस्तार से क्लासेस पढ़ी हैं। देखिए एक ट्रिकी के साथ आप लोग सीख जाएंगे और कभी संधि भूलेंगे नहीं। तो देखिए आप लोग बात करते हैं, देखिए अब नारीच्छा की बात करते हैं। पहला देखिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए संधि में, देखिए संधि की बात करें, संधि में क्या 2 वर्णों का क्या होता है, 2 वर्णों या 2 अक्षरों का क्या मेल होता है। क्या डियर, 2 वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। अब देखिए इसके भेद की बात करें, संधि के भेद की बात करें डियर, क्या भेद की बात करें, भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब इसमें पहला क्या था आपका स्वर है, दूसरा क्या व्यंजन है, तीसरा क्या विसर्ग है। ये तो आप लोग जानते होंगे, स्वर है, क्या है व्यंजन है, और क्या है विसर्ग है। क्या है, विसर्ग है। क्या डियर, विसर्ग है, विसर्ग है। अब स्वर की देखिए, स्वर की बात करते हैं 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। आप लोग जाकर उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा देखते हैं। अब पहला ऑप्शन है नारी प्लस इच्छा, दूसरा है नारी प्लस इच्छा, तीसरा है नारी प्लस इच्छा, और चौथा क्या है, नारी प्लस छह। तो डियर आपको बताना है। देखिए अब इसका पहले समझते हैं। देखिए हम लोग बताएं, देखिए आपको एक बताएं दीर्घ संधि। क्या डियर, आप लोग जाकर न देखो देख लेंगे, समझते हैं। देखिए एक दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि का हम कोड बताए थे, शब्दों के बीच में आयु आए। देखिए क्या बतौले हैं, आयु आए। क्या डियर, आयु आए दीर्घ संधि कहलाए, आयु आए दीर्घ संधि कहलाए, दीर्घ संधि कहलाए। समझते हैं भैया, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए अब आयुम क्या है, देखिए किसी भी शब्द के बीच में क्या बड़ा आ जाए। अब देखिए ई है, कहीं क्या जाए, बड़ी ई जाए, उसके बाद क्या है, ऊ है। देखिए कहने का मतलब है किसी भी शब्द के बीच में बड़ा आ जाए, बड़ी ई जाए और क्या बड़ा ऊ जाए, वहां क्या होता है, वहां दीर्घ संधि होता है। अब दीर्घ संधि इतना याद रखना है, जब दीर्घ संधि में हम लोग विच्छेद करते हैं समान स्वरों में, कहने का मतलब सजाती स्वर, सजाती स्वर उसे कहते हैं जो समान हो। कहने का मतलब जब आ हो तो उधर भी आ होना चाहिए, और ई है तो उधर भी क्या ई हो, और उ हो तो उ। कहने का मतलब सजाती समान स्वर होने चाहिए। तो डियर देखिए हम लोग बात करते वही है। देखिए दिखा है, देखिए बड़ी दिखी नहीं तो बिना कहे आपको बता देंगे दीर्घ संधि। लेकिन अब ऑप्शन आप देखिए, ये बताइए नारी प्लस इच्छा होता है। देखिए तो ऑप्शन आपका क्या पहला सही है। क्या पहला सही, क्योंकि नारी प्लस इच्छा, क्योंकि नारी शुद्ध कैसे लिखा जाता है, नारी ऐसे लिखा जाता है, और इच्छा भी कैसे लिखा जाता है, सॉरी इच्छा ऐसे लिखा जाता है डियर, क्या ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग इसको, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो डियर आप लोग ये जो भाई, चलिए आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोड है। क्या है, यही मेरा क्या है डियर, आप चाहे कोड समझ लीजिए चाहे इसको ट्रिक समझ लेंगे आप लोग, चाहे इसको आप लोग कोड समझ लीजिए चाहे ट्रिक समझ लीजिए। मतलब शब्दों के बीच में आयु आए दीर्घ संधि कहलाए डियर, आप लोग इसमें रट लें। कहने मतलब कहीं भी बड़ा आ दीजिए, बड़ी और बड़ा हो, और आप लोग वहीं तोड़ भी देंगे, वहीं क्या विच्छेद भी कर देंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं डियर। वाह क्या बात है। देखिए ये है क्वेश्चन, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, बताना है किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग चिन्ह इसी लगे हाथ बात कर लेते हैं। चिन्ह देखिए डियर, चिन्ह की बात करते हैं हम लोग। देखिए चिन्ह की बात करते हैं, देखिए चिन्ह की बात करते हैं, चिन्ह के जनक की बात करें, जनक कौन है दोस्त, जनक की बात करते हैं श्री कामता प्रसाद। कौन है, श्री कामता, क्या है, श्री कामता प्रसाद। कौन है, श्री कामता प्रसाद। अब डियर थोड़ा सा कामता प्रसाद, अब देखिए टोटल मतलब संख्या की बात करें, कितना संख्या की बात करें, इसकी संख्या टोटल कितनी है डियर, 20 है। क्या 20 है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए हिंदी का पूर्ण विराम अंग्रेजी के
अंग्रेजी के पूर्ण विराम से भिन्न है। कहने का मतलब यही एक चिन्ह है जो अंग्रेजी और हिंदी में अंतर है। कहना अंग्रेजी का जो होता है डियर क्या होता है, एक खड़ी, देखिए अंग्रेजी जो हिंदी का होता है एक खड़ी पाई होता है, और अंग्रेजी की बात करें इसे हम लोग क्या एक डाट लगाते हैं। और एक बात आप लोग इसी देखिए, सबसे प्राचीनतम चिन्ह की बात करें डियर तो आपका क्या है, पूर्ण विराम है। क्या है, पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम। तो डियर कुछ बातें आप लोग याद रखें। इसके जनक कौन है, कांता प्रसाद है। कौन है, कांता प्रसाद है। टोटल संख्या की बात करें, टोटल संख्या कितनी है, 20 है। हिंदी का पूर्ण विराम अंग्रेजी के पूर्ण विराम से क्या अंतर है, ए क्या है हिंदी का और क्या है अंग्रेजी का, क्या डियर अंग्रेजी और हिंदी का है। और देखिए सबसे परिचितम चिन्ह की बात करें पूर्ण विराम होते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए अब बताना है किसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम लोग बता दें, देखिए जो उद्धरण चिन्ह होता है एक होता है सिंगल होता है, जिसको हम लोग मतलब सिंगल और क्या डबल होता है। देखिए जब आप लोग कहीं जैसे तब ए लिख जाते हैं आपका क्या होता है, सिंगल होता है, लेकिन यही लग जाए डियर क्या, यही लग जाए आपका क्या डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। तो आपको समझना है, देखिए श्रीमान राम आया, तो इसमें देखिए नहीं आया, अब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया कहाँ जाता है डियर। देखिए किसी के कथन को उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है डियर। अब आपको यही समझना है। देखिए पहला श्रीमान राम आया, तो भाई इसमें देखिए किसी का कथन है नहीं। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो। देखिए आगे पढ़ते हैं, वाह मजा आ गया, जब वाह आश्चर्य तो ए भी नहीं हो सकता। तो तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू होगी, तो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क। कहने बताओ राम माँ ने कहा, तो माँ ने कहा डियर, तो देखिए माँ ने कहा क्योंकि किसी कथन बनेगा, तो माँ ने कहा क्या बेटा सदा उन्नत करो, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है डियर। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा से टाइपिस्ट महोदय जी परेशान कर दिए और कुछ नहीं। देखिए यहाँ आप डियर विपरीत है, क्या है विपरीत है, थोड़ा सा इसको बना लेंगे। चलिए आते हैं मुद्दे पर। देखिए लिखा क्या है, विपरीत स्वर है, ई है, ऊ है, आ है और आ है। क्या है, अब आप देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए लिखा विपरीत स्वर है, तो बताएं डियर ई है, ऊ है, आ है और आ है, तो आपको बताना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात देखिए, स्वर की बात करते हैं। मुख द्वार या इसी को हम लोग कहते हैं मुख बिकर। क्या कहते हैं, मुख बिकर के आधार पर स्वर के भेद। क्या, स्वर के भेद। देखिए दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। कहने का मतलब मुख या मुख विकार के आधार पर स्वर के भेद। देखिए इसमें स्वर कितने, इसमें स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कितने डियर, इसमें जो होते हैं 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब पहले की बात करते हैं, पहला आपका क्या है, समृद्ध स्वर। क्या है, समृद्ध स्वर। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, अर्ध समृद्ध। क्या है, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरे की बात हम लोग करते हैं, तीसरा हमारा क्या है, विपरीत स्वर। क्या है, विपरीत स्वर। चौथे की बात करते हैं डियर, चौथा हमारा क्या, अर्ध विपरीत। क्या है, अर्ध विपरीत। देखिए आज के बाद आप लोग क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। लिखा है क्या, विपरीत में 4 होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी, जो मुख द्वार या मुख विकार के आधार क्या 4 होते हैं। अब कंफ्यूजन, तो देखिए आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, लोग कहते हैं जब ज्यादा बोलते हैं लोग, कहीं ज्यादा मत बोलिए ना, 4 चप्पल पड़ेगा, तो 4 चप्पल। तो हाँ यही याद करिए। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं ना, जो कमेंट करते हैं या चाहे भाई कोई कमेंट कर, तो लोग बोलते क्या है, एक ट्रेंड है बच्चियां, कहीं ज्यादा बोलोगे 4 मतलब मुंह से बोलोगे। भाई जब मुंह से बोलोगे, लिखा है मुख द्वार या मुख विकार, तो मुख से जब बोलोगे तो कहेंगे 4 चप्पल। तो जब 4 पड़ेगा तो कितना है, मुख के आधार कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या है, 4 होते हैं। अब चारों का नाम क्या है, समृद्ध है, अर्ध समृद्ध और विपरीत और अर्ध विपरीत। अब समृद्ध की बात करें डियर, आपको एक कोड याद करना, सुई। क्या, आप याद कर लेना, सुई। क्या, सुई।
अब कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा, समझिए पहले क्या सुई। अब देखिए डियर समझते, अब देखिए, अब समझते, देखिए सा, देखिए सु से सा साहब का क्या हो गया, सा साहब का समृद्ध स्वर हो गया, क्या डियर, सा से समृद्ध हो गया। अब बताएं इस पर किसका मात्रा लगा है, उ का ना। अब कहने का मतलब आपका उ और उ, और बात कर देखिए फिर क्या लिखा है, ई है, तो कहने मतलब ई और ई, ये आपके क्या है समृद्ध स्वर, याद हुआ। देखिए ये ट्रिक है, देखिए समृद्ध, देखिए समृद्ध सा से सुई याद कर लें, सा से समृद्ध, कहने मतलब सा से आपका समृद्ध हो गया। अब सुई एक कोड है, तो उ और ई आपका क्या समृद्ध है, क्या डियर समृद्ध। अब थोड़ा समृद्ध के बाद क्या अर्थ समृद्ध। अब बताओ आप लोग, सुई देखने में बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। भाई अभी आप लोग डॉक्टर पास बच्चों को लेकर जाइए, सुई देखने के बाद बच्चा क्या रोने लगता है, तो आप लोग सुई देखने के बाद बच्चा क्या करें, रोने लगता है। आप लोग यहाँ लिख लीजिए रोए, क्या डियर रोए। अब इसमें देखिए पता करिए कौन कौन स्वर है। अब देखिए रोए में क्या है डियर, आपका क्या कहने का मतलब ओ है, क्या है ओ है, और क्या है आपका ए है। ए आपके क्या हो जाएंगे अर्ध समृद्ध में, क्या डियर, अब अर्ध समृद्ध में समझते हैं कुछ। देखिए देखिए सुई देखने में बच्चा क्या कर रोने लगता है, रोए, तो कहने मतलब इसमें क्या है, रोए ओ है और क्या ए है, तो आपका क्या हो जाएगा अर्ध समृद्ध। अब देखिए विपरीत, विपरीत का मीन्स होता है डियर, जब इसको आप लोग करेंगे इसका मीन्स ओपन होता है, क्या होता है इसकी, जब अंग्रेजी की बात की विपरीत कहें भैया विपरीत, इसका मीन्स होता है ओपन। तो आप लोग देखिए जब कभी बच्चा पढ़ता है तो आ और आम कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग एकदम आसान विपरीत कहते हैं। आप लोग कहते हैं बोलिए बच्चों आ, तो बोलते नहीं बोलते, ए आपका क्या आ, तो कहने का मतलब जो आपका बड़ा है वो आपका क्या विपरीत है, बाकी सब हमारे क्या अर्थ विपरीत है। अब आपको जो बच्चे हैं उसको अर्थ विपरीत लिख देंगे। अब देखिए इसमें तो कहने मतलब आपका छोटा आ, क्या डियर छोटा आ, उसके बाद और आपका क्या, अब देखिए ई, ई उसमें है उ, उसके बाद आपका क्या उ, उसके बाद क्या है उ, उसके बाद क्या ए, देखिए उसमें है, आए नहीं है आए, उसके बाद ओ देखिए ओ है, उसके बाद क्या आओ, डियर आओ, और उसके बाद कहने का मतलब ये आपके क्या है अर्थ विपरीत हैं। देखिए डियर आपको याद करना है, देखिए आप सुई याद कर लेंगे, रोए उसके बाद बाकी जब देखिए जब चार चोर हैं, जब तीन लोग भाई पकड़ लिए जाएंगे तो एक अपने आप पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए यही स्मार्ट स्टडी होता है, जो लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कहने मतलब जब भाई चार लोग हैं, तीन लोग जब आप लोग पकड़ लिए एक अपने आप पकड़ लिया जाएगा, तो यही है स्मार्ट। चारों नहीं पढ़ना, आपको यही तीन याद करना है। तो डियर आते हैं देखिए विपरीत स्वर है। अब समझते हैं, देखिए विपरीत में देखिए लिखा है विपरीत में आ, तो आपका ये क्या है, ई की बात करें देखिए सुई है, तो सुई में आपका क्या, तो ये आपका क्या है डियर समृद्ध स्वर है, क्या है समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर है, क्या समृद्ध स्वर है। देखिए ऊ बताएं, देखिए अब ऊ बताएं डियर, अब ऊ किस में है अर्ध समृद्ध, क्या अर्ध विपरीत में है, क्या है अर्ध विपरीत में है। नेक्स्ट की बात करें डी ईयर आ, क्या है आ भी आपका क्या है अर्ध विपरीत है, क्या अर्ध विपरीत है। उसके बाद आ आपका क्या है, आ आपका क्या है पूछा क्या है विपरीत, तो आपका क्या है आ विपरीत है। डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए ये सब ट्रिक यही प्लेटफॉर्म में मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। जैसे हिंदी को हम लोग क्या ऐसे उड़ाएंगे तो आप लोग देखते रहेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है सूर का, मतलब कहने मतलब ये विलोम पूछना चाह रहा है, क्या डियर ना समझ पाया, तो देखिए विलोम पूछना चाह रहा है, विलोम। चलिए देखते हैं, पढ़िए। पहला क्या है सूर का भीरु है, यौवन का वार्धक्य है, प्रखर का मंद है और कांत का ध्वल है, क्या ध्वल है, इसको ध्वल है। चलिए बताते हैं। देखिए तो पहला ऑप्शन ए सम्मिलित है, सही है। सूर का क्या होता है भीरु होता है, यौवन क्या होता है वार्धक्य होता है, प्रखर क्या होता है मंद होता है। लेकिन डियर आप थोड़ा सा हम लोग बात करें, कांत का डियर ए नहीं होता, कांत का होता क्या है, कांत का क्या होता है कांता होता है, क्या होता है कांता होता है, कांत क्या होता है कांता होता है। अब ध्वल का इसी तरह आप लोग, ध्वल मीन्स क्या सफेद होता है। इसका डियर विलोम की बात करें, इसका क्या होता है कृष्ण होता है, क्या होता है कृष्ण होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं शुक्ल, क्या कहते हैं शुक्ल कहते हैं। तो डियर यही बात, देखिए एक क्वेश्चन कितने लगभग आपके 5 तैयार हो गए। तो देखिए आके पूछेगा कहाँ से पूछेगा, आपको बताएं डेली इसी तरह आप लोग मिलते रहेंगे तो लगभग आपको डेली 100 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आप लोग डेली मान लीजिए अभी 3 महीने मान लीजिए आपको कितना कम समय देगा एग्जामिनर, मतलब जैसे नोटिफिकेशन है कम से कम 3 महीने का टाइम मिलेगा, लगभग हम लोग 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। 10,000 हल्के मत लीजिए, कहाँ से पूछेगा भाई, सिलेक्शन होगा तो यहीं से होगा। देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ऑप्शन इसका मतलब क्या है डियर यही सुमिलित नहीं, तो इसका मतलब ये सब सही है, यही आपका क्या सुमिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है,
देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे बने हैं भाई। अब पूछेगा जानिए ओठ, पैर, कान, जीभ। देखिए डियर मतलब शरीर के अंग क्या होते हैं, शरीर के अंग आपके क्या होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। लेकिन कुछ शब्द हैं, देखिए अब देखिए पैर क्या है आपका, एक वचन है, कान क्या है, एक वचन है, जीभ क्या है, एक वचन। कहने का मतलब ये तीनों आपके क्या एक वचन है, क्या है, एक वचन, एक वचन। लेकिन डियर बात करें ओठ, ओठ आपका क्या है, बहुवचन है। तो ऑप्शन आपका क्या है, यही आपका क्या, ये सब क्या है, एक वचन है, तो यही आपका ऑप्शन क्या, ओठ। अब देखिए डियर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे, कुछ शब्द जो देखने में तो लगते हैं क्या, एक वचन, लेकिन वास्तव में मूल रूप से होते क्या डियर, लेकिन मूल रूप से उनको देखे तो होते क्या है, वो होते हैं आपके क्या, बहुवचन होते, क्या होते, बहुवचन। जैसे आप ओठ याद कर लेंगे, क्या ओठ याद कर लेंगे, प्राण याद कर लेंगे, लोग याद कर लेंगे, हस्ताक्षर याद कर लेंगे, अक्षत याद कर लेंगे, अखबार याद कर लेंगे, आंसू याद कर लेंगे डियर, क्या आंसू याद कर लेंगे, रोम याद कर लेंगे, आलू याद कर लेंगे। डियर ये सब हमेशा जाने हमेशा बराबर पूछे जाते हैं, ये हमेशा क्या माने जाते हैं, देखने में तो लग रहे हैं भाई क्या है, देखने में तो एक वचन है, लेकिन वास्तव में माने क्या जाते हैं डियर, ये वास्तव में क्या होते हैं, वास्तव में देखा जाते क्या होते हैं, ये बहुवचन होते, क्या होते हैं, बहुवचन। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 10वां देखते, देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहलोक उजागर में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा क्या है अनुप्रास, तीसरा क्या है श्लेष है, और चौथा क्या उपमा है। तो डियर बताएं, देखिए आप लोग ये खूब सुने होंगे, जय हनुमान सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहते हैं, लेकिन भाई पूछ लिया आधा लोग यही धराशायी हो जाएंगे। तो बताएं कौन सा अलंकार है। देखिए यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, उपमा है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यमक किसे कहते हैं, जहां थोड़ा सा इसको ब्लैक कर दें डियर ताकि आप लोग दिखे, क्योंकि ऑप्शन जो आपका वो है ब्लैक से है। देखिए देखिए डियर कानून यमक का जिसे कहते हैं, जहां एक शब्द दो बार आया हो और दोनों का अर्थ है, और दोनों का अर्थ है अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यमक। अनुप्रास कहते हैं डियर जहां एक वर्ड की बार बार, मतलब एक वर्ड बार बार आए, बार बार आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, बार बार आए। समझते, देखिए ये परिभाषा का ही खेल है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए श्लेष है कहाँ, जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, उसे डियर हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। नेक्स्ट की बात के इसमें क्या होता है, तुलना होता है, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। चलिए समझते हैं। देखिए अब लिखा है, देखिए अब आप लोग तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन, सर जी जय जय आ गया, तो भाई जब जय जय आ, दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ, देखिए इसलिए क्वेश्चन पूछा है। देखिए जहां एक शब्द दो बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग, उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब आप लोग ये बताएं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहलोक, जो आपका ये जय आया है दिखने में तो आपको दो अलग, लेकिन ये बताए दोनों क्या अर्थ अलग अलग है, नहीं, क्योंकि दोनों जयकार ही, दोनों एक सेंस रख रहे हैं। कहने का मतलब जहां एक वर्ड मतलब एक से अधिक बार, आप देखिए यहाँ क्या है डियर, आप समझते हैं। देखिए अब आप समझना कुछ, देखिए जय हो गया, फिर देखिए आपका क्या ना हो गया, ना हो गया, ना हो गया, ना हो गया। तो कहने मतलब फिर देखिए कपीस में इसी तरह आप और देखिए, और गा देख लेते हैं हम लोग, क्या है आपका गा हो गया, उसके बाद क्या है गा हो गया, गा हो गया। तो कहने मतलब डियर इसमें क्या है, इसमें क्या आपका अनुप्रास अलंकार है। आप लोग इसको यमक न माने, क्योंकि भाई इसके दोनों देखिए एक शब्द दो, दोनों का अर्थ अलग नहीं है, इसमें दोनों का जो शब्द है दोनों का अर्थ एक है, इसलिए यहाँ क्या अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ क्या जो आपका ना क्या है वृत्त बार बार हो रही है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
देखिए ये सब क्वेश्चन आ जान अच्छे अच्छे लोग क्या है इसमें धराशायी हो जाएंगे डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, हल्का होना, भाग जाना, दिखाई न देना। देखिए हवा हो जाना, बताया डियर कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हवा हो जाना, कहते हैं यार हवा हो जाना, तो देखिए डर जाना है नहीं, हल्का हो जाना कोई बात ही नहीं, दिखाई ना देना, लेकिन क्या डियर इसका मीन्स क्या होता है भाग जाना। हवा हो जाना का अर्थ क्या होता है भाग जाना, तो ऑप्शन आपका क्या है सी सही है। तो डियर ये सब इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब वाक्य शुद्ध बताना है डियर। पहला है मैंने बाजार से सामान खरीदा, दूसरा ऑप्शन बी है उसने बाजार नहीं जाना है। सब में टाइपिस्ट महोदय ने देखिए लिखा है हम तो आपको बता दिए थे। डी ऑप्शन मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो बताना है डियर कौन सा वाक्य इसमें क्या है सही है। देखिए पहला मैंने बाजार से सामान खरीदा, दूसरा है उसने बाजार से, देखिए उसने बाजार नहीं जाना, मतलब उसने बाजार नहीं जाना, उसे बाजार नहीं जाना है, तो उसे बाजार नहीं जाना, तो इसका मतलब ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तो, देखिए डियर जब हम तो आपको बता दिए थे, तो देखिए किसी भी काम को बाय फोर्स करने के लिए तो कोई हम आपको बता दिए थे, एक गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर क्या श्रद्धा, ऊपर बताओ श्रद्धा होता है भाई, श्रद्धा नहीं होता, ये भी क्या ऑप्शन गलत है। तो डियर आपका ऑप्शन क्या पहला क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर शुद्ध है देखिए, हाँ सॉरी कौन सा शब्द शुद्ध है डियर, कौन सा शब्द पूछा है, क्या शब्द पूछा है बताते हैं। याज्ञवल्क्य, ऋषिकेश, शिरोपीड़ा और पौरुष। तो डियर बताना है कौन सा ऑप्शन आपका क्या है शुद्ध है। देखिए याज्ञवल्क्य की बात करते हैं डियर, क्या याज्ञवल्क्य की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए याज्ञवल्क्य ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके शुद्ध इसका है डियर, इसको हम लोग लिखते हैं याज्ञ वह भी आपका याज्ञवल्क्य ऐसे होता है, मतलब वह भी आधा है का भी है। ऋषिकेश क्या ऋषिकेश, अब देखिए ऋषिकेश क्या है डियर सही है। शिरोपीड़ा नहीं होता डियर, इसको हम लोग बात करते क्या होता है सिरा प्लस क्या होता है पीड़ा होता है, तो ये शुद्ध है। क्या पौरुष, क्या पौरुष नहीं, इसको क्या करना चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था पुरुष करना चाहिए। ऐसे ऑप्शन पौरुष भी सही लग रहा है, लेकिन आपका क्या सही जो देखेंगे तो ऑप्शन क्या आपका क्या है सी क्या है सही है डियर। थोड़ा सा देखिए मैन्युस्क्रिप्ट देख लें, क्योंकि भाई ये टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। देखिए ऋषिकेश में डियर सही लिख दिया, ऋषिकेश में छोटा था, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था तो इसमें क्या था आपका पौरुष सही था, लेकिन इसमें क्या दोनों ऑप्शन का मतलब सही है, तो इसको आप लोग इरेज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13 14। देखिए ताजिया रखने का स्थान, देखिए डियर आपको बताएं कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। देखिए लिखा है ताजिया रखने का स्थान कब्रिस्तान, क्या है कब्रिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन मस्जिद है, इमाम बाड़ा और उरग है। तो देखिए डियर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कब्रिस्तान की हम लोग बात करते हैं जहां वह स्थान जहां मृत शरीर को दफनाया या डियर क्या गाड़ा जाता है, क्या गाड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान। नेक्स्ट की बात करें मस्जिद, मतलब पूजा स्थल है, मुस्लिम क्या है पूजा स्थल है। नेक्स्ट की बात करते हैं इमाम बाड़ा, जहां ताजिया रखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं इमाम बाड़ा कहते हैं। उरग, देखिए उरग बताएं डियर, आप लोग कमेंट में बताएं कि किसकी पर्यायवाची है, आपको कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना है, पर्यायवाची बताना है। आप लोग इसका पर्यायवाची लिखकर कमेंट कर देंगे। पर्यायवाची क्या लिख देंगे आप लोग पर्यायवाची, पर्यायवाची ये किसकी पर्यायवाची है आपको बता दिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए उरग का आप लोग कितना पर्यायवाची लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट। देखिए लिखने से और प्रैक्टिस करने से आदमी धीरे धीरे क्या परिपक्वता आ जाता है। तो डियर आप लोग कमेंट में देखिए, आप लोग शर्माइए ना, जितने भी उरग का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको क्या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसकी पर्यायवाची है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा शब्द दास का
दास का पर्यायवाची नहीं है? पहला है अनुचर, दूसरा है परिकर, तीसरा है भृत्य और चौथा है सेवक। तो बताएं डियर कौन सा पर्यायवाची नहीं है? चलिए देखिए, अनुचर मीन्स क्या होता है? सेवक होता है। भृत्य मीन्स क्या होता है? सेवक होता है। और सेवक मीन्स सेवक है। तो दास मीन्स भी वही होता है। तो परिकर क्या है डियर? परिकर आपका क्या ऑप्शन है? क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट देखिए, सुभाषतान से तात्पर्य है, मतलब सुभाषतान का अर्थ पूछना है। सोने वाला, सुंदर घर, अच्छे विचार, भाग्यवान। देखिए डियर ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए क्वेश्चन जितने भी आपको 20 क्वेश्चन जो दिए जाते ऐसे नहीं हुबहू दे, इस पर मंथन किया जाता है। जिसको लग रहा है कि भविष्य में आपसे क्वेश्चन हुबहू मिलेंगे तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में आपको बता दें 20 क्वेश्चन बनाने में कम से कम हमको भी क्या 1 घंटे टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कहीं से आप लोग बस मतलब पेस्ट और कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को क्या सिलेक्ट किया जाता है जो भविष्य में आने की संभावना है एक कहीं ना कहीं। चाहे आप लोग कहीं भी वनडे का एग्जाम हिंदी है, चाहे आपका यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, मतलब किसी भी और हिंदी पूछ रहा तो ये सब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो बताना है सुभाषतान से तात्पर्य है। तो सोने वाला नहीं डियर, इसका मतलब ये नहीं होता। सुंदर घर ए भी नहीं है। अच्छे विचार वाला जी, अच्छे विचार वाला भाग्यवान, भाग्यवान भी नहीं है। तो डियर आप लोग इसको भी कमेंट कर देंगे किस प्रकार के इनके इन सभी चारों शब्दों क्या आपका सदभेद बताना है। कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेष और कौन सा क्रिया विशेषण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें भी कमेंट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विशेष शब्द बताना है। क्या डियर? विशेष शब्द बताना है। अब आपको बता दें एकदम आसान। देखिए विशेष इक्वल टू क्या होता है? विशेष बराबर होता है डियर, आपको क्या बताना? संज्ञा है। विशेष बराबर क्या होता है? संज्ञा होता है। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक शब्द याद कर लेना। कहते हैं शब्द दिख जाए और उसके बाद और कोई संज्ञा दिखा जाए या जुड़ जाए, क्या डियर? जुड़ जाए, वो आपका क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस बात को हमेशा याद कर लेना है। अब देखिए जिस शब्द के साथ कोई शब्द संज्ञा जुड़ी हो आपका क्या होता है? वो आपका विशेष। देखिए अब लंगड़ा, तो आप लोग कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति, ये आपका क्या? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, रोजाना क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रूपवान क्या है? ये भी क्या आपका? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन इसमें पूछा क्या है? विशेष। विशेष इक्वल टू क्या था? संज्ञा हो। तो ऑप्शन आपका क्या है? ए सही है डियर। समझ में आया? आशा करते समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह किसान खेत नहीं जोता में वह है, मतलब वह शब्द बताना है। वह क्या है? तो डियर पहला सर्वनाम, सर्वनामी, संख्यावाचक, संज्ञा है। तो अब आपको देखिए, आप पहला नंबर संख्यावाचक होगा नहीं और संज्ञा होगा नहीं। अब आपको या तो सर्वनाम होगा या तो सर्वनामी होगा। देखिए अब देखिए आप ध्यान सुनिए, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए जब कोई सर्वनाम, यही देखिए वही बताएं, सर्वनाम के साथ कोई क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, वो आपका क्या होता है? विशेषण होता है। वही तो बात बता रहे हैं भाई, विशेषण होता है। विशेषण में आपको एक देखिए एक सर्वनामी विशेषण बताया गया होगा। तो सर्वनामी विशेषण बताया गया तो डियर इसमें आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका क्या है? बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लड़का शब्द कौन सा प्रत्यय लगा, मतलब लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, मतलब प्रत्यय बताना है। आपको बताना है अप्रत्यय, ओ प्रत्यय, सुन प्रत्यय। देखिए सर डियर, मतलब जिस शब्द का खंड ना किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग सुन प्रत्यय कहते हैं। तो लड़का अपने आप में क्या है? सुन प्रत्यय है, मतलब इसमें किसी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए कौन सा सही सुमिलित नहीं है? चीता, वाल्मीकि, भेड़, दड़बा, भैंस, बाड़े, घोड़ा, गौशाला। कहने का मतलब जानवरों का रहने का स्थान पूछा। क्या डियर? जानवरों का रहने का स्थान। देखिए ये सब क्वेश्चन यही मिलेंगे। देखिए अब देख याद कर लिए आप लोग, ये चीटी है क्या जी? टाइपिस्ट, इसको चीटी बना लीजिए भाई आप लोग, चीटी। देखिए चीटी क्या रहती है? चीटी के रहने का स्थान हम लोग क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्मीकि। भेड़ को देखिए, भेड़ को क्या? दड़बा कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी भेड़ को क्या? जी भेड़ को आप लोग दड़बा कह सकते हैं ना, इसमें रहे तो एक पेन मिल सकता है। क्या भाई? पेन मिलेगा।
और भैंस जहाँ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाड़े कहते हैं। लेकिन घोड़ा जो रहता है डियर, वो उसे हम लोग क्या गौशाला नहीं कहते, क्या कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। क्या डियर, अस्तबल। थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं इसी लगे हाथ। देखिए डियर, ये आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया गया। देखिए लिखा है जानवरों के रहने का स्थान, तो डियर आप लोग इसको समझ लेंगे। देखिए गाय कहाँ रहता है, गौशाला में रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, क्योंकि क्वेश्चन आगे मिलेंगे। भैंस कहाँ रहता है, तबेला मवेशी शेड में। बकरी कहाँ रहती है, पेड़ में। लोमड़ी कहाँ रहती है, माद में। शेर कहाँ रहता है, गुफा में। हाथी कहाँ, देखिए क्वेश्चन पूछेगा फिर आप ही लोग कर पाएंगे, जान जाइए। यही सब देखिए, हाथी कहाँ रहता है, अंबर खाना में। मकड़ी कहाँ रहती है डियर, जाल में रहती है। कहाँ, जाल में। गिलहरी कहाँ रहती है, देखिए अब गिलहरी आ गया तो जान सिर्फ आप पे लोग कर पाएंगे, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला नहीं है। आखिर ये कहाँ मिलेगा भाई, ऐसे ऐसे कहीं थोड़ी उठा दिया, इसको बहुत सर्च करने के बाद ये सब मिले हैं। तो आप लोग गिलहरी कहाँ रहती है, छगड़ा, जिसको हम लोग पेड़ की ढोली कहते हैं। और बंदर कहाँ रहता है, बंदर आपके घर में थोड़ी रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। तो डियर आप आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।